तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो महिला समृद्धि योजना या फिर दिल्ली लक्ष्मी योजना के एक नए अपडेट के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महिला समृद्धि योजना पर एक नया अपडेट आ गया है। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आज का, तो आप शिकायत मत करना कि सर फटाफट बता दो, 1 मिनट में बता दो। क्योंकि देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जो आप लोगों ने 9 तारीख को वीडियो देखा है और ये वीडियो आप लोग 10 तारीख को देख रहे हो, तो 9 तारीख वाली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई योजना की शुरुआत जो है रक्षाबंधन पर हो सकती है, हो सकती नहीं है, होने वाली है। सब कुछ तैयार कर लिया गया है, मसौदा, पात्रता, दस्तावेज की प्रक्रिया, लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें, पोर्टल जहाँ से आवेदन होगा, ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बस अब उसका लॉन्च करेगी रक्षाबंधन के अवसर पर जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और जैसा कि मुझे अपडेट पता लगा था। तो अब नया एक अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों आपको पात्रता के साथ साथ कई चीज़ें मिलेंगी कि क्या इस योजना में किस तरह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या पर मंथ सही में आपको 2500 मिलेंगे पेंशन की तरह, जैसे पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उस तरह से क्या 2500 रुपये हर मंथ मिलेंगे, और क्या हर मंथ वो आप खाते से निकाल सकेंगे। बहुत बड़ा सवाल है और सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि जब पिछले 2025 में जब इसका जो घोषणा की गई थी कि भाई 8 मार्च से जो है मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो उस समय जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो उस समय भी एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल करेंसी के तौर पर दिया जाएगा। अब ये क्या है, आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा समझने की ज़रूरत है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आकर दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिए पब्लिक पोस्टमैन, तो मेरा चैनल आप लोगों को जो है प्रोफाइल, इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, और वहाँ से जा के आप फॉलो कर सकते हैं और पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। कोई सवाल जवाब, क्वेश्चन, क्वेरी, किसी भी वीडियो के बारे में आपको करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो इसका अपडेट जो है आज का भी जो सोर्स है नवभारत टाइम्स का ही है, तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों फिर स्किप कर देते हो तो आप पॉइंट मिस कर दोगे, और हो सकता है जो समय आपने स्किप किया, आधा मिनट 1 मिनट का वीडियो आपने स्किप किया, उसी में काम की चीज़ हो जो आप मिस कर जाएंगे। तो आइए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि महिला समृद्धि योजना जो है 28 अगस्त को महिलाओं के खाते में जो आने हैं 2500 रुपये, तो इसकी घोषणा जो है 28 अगस्त को हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग भी दे रहे हैं ये लोग, कि राशन कार्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। महिला समृद्धि योजना या फिर दिल्ली लक्ष्मी योजना को अगर आपको स्कीम सुचारू रूप से आपका आवेदन हो जाए प्रॉपर, बिना किसी दिक्कत के, तो राशन कार्ड फटाफट से जो है बनवा लो, आप भी अप्लाई कर लो, क्योंकि राशन कार्ड में बहुत समय लगता है। अगर आपके पास राशन कार्ड ऑलरेडी है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2500 रुपये योजना का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन क्या आपको ये पैसा मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या पैसा मिलेगा, ये डिजिटल करेंसी क्या है, अपडेट, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस रक्षाबंधन को दिल्ली की लाखों ज़रूरतमंद महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं से जो वादा किया था उसे निभाने की तारीख नज़दीक आ गई है। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली महिला समृद्धि योजना को रक्षाबंधन के मौके यानी 28 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का नाम भी बदला जा सकता है, फाइनली बदला जा सकता है दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से, ठीक है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया जाएगा। इस योजना के लिए मार्च 2025 के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया था। ये तो बहुत पहले की बात है, जब मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका था। और इसके बाद यही भी जानकारी मिली है कि पात्र महिलाओं के खाते में पूरे 2500 रुपये नहीं आएंगे। जो अभी मैंने शुरू में क्या बताया कि क्या पैसे आएंगे, क्या होगा, भगवान जाने। भाई साहब, सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब। देखो, कई बंदे कमेंट करते हैं ना, कई भाई लोग, कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है, सब कुछ बकवास है। देखो, बकवास तो नहीं है, फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा 2500 मिलेगा क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2500 रुपये नहीं आएंगे, बल्कि कुछ हिस्सा एफडी के रूप में जमा होगा।
एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा होगा उसी महिला के नाम से। अब कितना आपको अकाउंट में आएगा, कितना एफडी में जमा होगा, ये सारी चीज़ें अपडेट धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा समय समय पर। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है, जो अभी इस पर अभी तक दोस्तों बैठकें ही हो रही हैं और पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार बैठकें ही चल रही हैं। अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है कि भाई 2500 पूरे ट्रांसफ़र होंगे, 2000 होंगे, क्या होंगे, कितने अमाउंट को एफडी डाला जाएगा, कितने अमाउंट को कैश अकाउंट में जाएगा, भाई भगवान जाने। अब दोस्तों आगे आइए, मेन 2500 रुपये के लिए कैसे होगा आवेदन, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। योजना का नाम बदलने को लेकर अधिकारी ने जब बताया है कि दिल्ली की सबसे बड़ी योजना में शहर का नाम होना चाहिए, यानी कि महिला समृद्धि योजना तो है, तो अधिकारियों को जो बैठकें चल रही हैं विभाग के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, रेखा गुप्ता के, तो इसमें जो है एक प्रस्ताव लाया गया है कि योजना के अंदर शहर का नाम होना चाहिए, यानी कि दिल्ली का नाम आना चाहिए। तो इसीलिए दिल्ली लक्ष्मी योजना करने की पूरी जो है प्लानिंग तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो है शहर का नाम होना चाहिए और यह दर्शाना चाहिए कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना, दिल्ली से शहर का नाम आ गया, लक्ष्मी से दोस्तों पता ही है माता लक्ष्मी, हम लोग महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को करते हैं, तो लक्ष्मी आ गया। और योजना जो दिया जाएगा स्कीम, इस योजना के लिए जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिलाएं इसी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। योजना के लिए क्या होगी पात्रता, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्रता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी दस्तावेज भी आगे समय आने पर पता लग जाएगा। अगर इस अपडेट में है तो मैं आप लोगों को दस्तावेज भी क्लियर करूँगा। फिलहाल योजना के लिए पात्रता क्या होगी, इस योजना को लागू करने में देरी का सबसे बड़ा कारण इसकी पात्रता को निर्धारित करना ही था। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के पैनल ने इसे लेकर काफ़ी मंथन किया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि पात्रता की शर्तें तय हो चुकी हैं। महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 60। परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। पीछे मैंने बताया था ना 2.5 से 3, 2.5 लाख रुपए फिक्स कर दिया गया दोस्तों। पात्रता 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से कम ही का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। सरकारी नौकरी में या उससे रिटायर्ड लोग पात्र नहीं होंगे, यानी कोई भी सरकारी नौकरी वाला या उससे रिटायर्ड है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। इनकम टैक्स भरने वाले और पेंशन लेने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स भर रहा हो, किसी भी तरीके का आईटीआर भर रहा हो, या फिर सैलरी उसकी उस हिसाब से जो टैक्स भरता हो, या फिर किसी भी तरह का पेंशन उसको मिल रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान लो कि वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन जो मिल रही है ना, तो उनको महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कान खोलकर दिमाग में घुसा लो। अगर परिवार के पास कार है तो भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 4 व्हीलर है, कार है, किसी भी तरीके का, तो योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अब आगे 2500 रुपये के लिए राशन कार्ड होगा सबसे ज़रूरी। जो मैंने शुरू में कहा था कि राशन कार्ड सबसे ज़रूरी है। अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड ज़रूरी होगा। राशन कार्ड धारकों को ही मिलने वाला है भाई साहब। और मैंने ये भी बताया था कि राशन कार्ड होने से ये नहीं हो जाता है कि आपको मिलेगा। राशन कार्ड अगर है तब भी आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनाना ही होगा, 2.5 लाख से कम वाला। बाकी तो जो राशन कार्ड अभी नया आवेदन कर रहे हैं या जिनके बने हुए हैं, कुछ नाम जोड़ना हो या कोई अपडेट करने के लिए जिन्होंने अभी नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, उनको तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है भाई, उनके तो दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। तो महिलाओं की आय को लेकर संशय था, मतलब जैसे कि वो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के लफड़े आते हैं ना, तो अब देखिए क्या है। इसीलिए सरकार की ओर से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई और बड़ी संख्या में राशन कार्ड से नाम काटे गए हैं। जो पीछे नाम काटे गए हैं ना, इसीलिए काटे गए हैं इनकम को लेकर के। अगर आप राशन कार्ड बनवाने की पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो तुरंत राशन कार्ड बनवा लें। आप राशन कार्ड बनवाने का तरीका जो है आपको पता ही है, बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर जाइए, वहाँ से कीजिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था कि क्या डिजिटल करेंसी किस तरह से भुगतान किया जाएगा, उस पर आते हैं। डिजिटल रुपए में होगा भुगतान, यानी कि अब ये क्या डिजिटल, वैसे देखो
अकाउंट में ट्रांसफ़र होना तो हम डिजिटल करेंसी ही कहते हैं, लेकिन उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एटीएम से निकाल करके, लेकिन डिजिटल रुपए में होगा भुगतान, इसको समझिए आप लोग। ये भी पता चला है कि इस योजना के तहत सरकार सीधे अकाउंट में पैसा नहीं भेजेगी, बल्कि उसकी जगह डिजिटल रुपए यानी सीबीडीसी का उपयोग किया जाएगा। रिजर्व बैंक के नोटों के जरिए इसका डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है। अब पता नहीं भाई किस तरह से योजना का लाभ दिया जाएगा, हालांकि इसकी वैल्यू असली नोटों के बराबर ही होगी। इसके लिए महिलाओं को मोबाइल में सीबीडीसी वॉलेट रखना होगा। अब देखो, सीबीडीसी वॉलेट जो है आरबीआई के साथ मिलकर के सरकार ने एक लॉन्च किया है, जैसे कि फ़ोनपे, पेमेंट जितने भी आजकल पेटीएम वगैरह चल रहे हैं, उसी तरीके से एक सीबीडीसी वॉलेट होगा। उसी के अंदर जो है पैसे आएंगे। अब उसका इस्तेमाल किस किस तरह से कर सकेंगे भाई साहब, अभी इसमें बहुत सारे पेंच फंसने वाले हैं और बहुत सारे लोग, महिलाएं जो हैं परेशान होंगी, क्या है नहीं है, पैसे मिलेंगे तो उसको निकाल सकते खर्च कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को कंफर्म करता रहूँगा समय समय पर। तो फिलहाल तो समझ गए कि सीबीडीसी वॉलेट रखना होगा। अब आज का वीडियो यहीं कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो अब इसका मैं जो है ये जो अपडेट मिला था ये अमित कुमार भाई की तरफ से मिला है। नवभारत टाइम्स में जो है दोस्तों ये असिस्टेंट एडिटर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वर्तमान में सरकारी योजना सेक्शन के जरिए आम जनता तक कल्याणकारी योजनाओं तक का जो है ये अपडेट पहुंचाते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को। फिलहाल अभी तक ये तो जो है डिजिटल सीबीडीसी वाला भी अपडेट जब आएगा प्रॉपर मैं आपको तरीके से समझाऊंगा आखिरकार ये है क्या। सीबीडीसी जब लॉन्च हो जाएगा भाई, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से महिलाओं को मिलेगा, किस तरह से उनका प्रोफाइल भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगले वीडियो के लिए रखते हैं बचा करके। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सारी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, मेन आपको पात्रता समझ में आ गया होगा, पात्रता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और रक्षाबंधन से ये जो है शुरू होने का पूरा दोस्तों संभावना है पूरी की पूरी कि भाई शुरू होगी, लॉन्च हो गया है पोर्टल वगैरह। बस अब आपको वो बताएंगे, अनाउंस करेंगे, जिस तरह से आकर के किसी भी योजना का किया जाता है लॉन्चिंग, उसी तरह से प्रक्रिया रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं, हो सकता है, समय बताएगा। 28 अगस्त का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। उसके बीच में जो भी अपडेट आएगा धीरे धीरे मैं आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाऊँगा। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉलेज मिली हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।